तो अभी हम फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन देखो, हम फ्रैक्शन एक ऐसे नंबर को कह रहे होते हैं जो हमें किसी एक कंप्लीट चीज के पर्टिकुलर पार्ट को या पीस को या पोर्शन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर। अब देखो, हम डेली लाइफ में जरूरी तो नहीं है ना कि हर चीज जो है वो कंप्लीट बाय करें। मुझे अगर पूरा पिज्जा नहीं चाहिए तो मुझे उसका एक दो स्लाइस चाहिए, या एक पूरा केक नहीं चाहिए, मुझे उसका एक दो पीस चाहिए। या मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेब खाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने एक सेब खाया, दो खाए, तीन खाए। लेकिन अगर मैंने आधा खाया तो मैं उस आधे को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इन जैसे नंबर्स के लिए, इन जैसी चीजों को मैथमेटिक्स में लिखने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस कराया? फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी मैंने बड़ी सिंपल लिखी है, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। और ये चीज आप काफी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बिल्कुल ही बेसिक सा टॉपिक है कि किसी भी एक कंप्लीट चीज का पर्टिकुलर अगर हम पार्ट लें या पीस लें, कोई भी एक पोर्शन लें, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम उसी को कहते हैं जो एक कंप्लीट चीज का, एक पर्टिकुलर चीज का पार्ट हो या पोर्शन हो। अच्छा, अभी फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन का एक जो पार्ट होता है वो होता है अपर पार्ट, जिसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। दूसरा पार्ट होता है लोअर पार्ट, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और ये जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को आपस में सेपरेट करता है वो हमारी एक करती है हॉरिजॉन्टल बार। इस छोटी सी बार को हम बाय भी पढ़ते हैं, टू भी पढ़ते हैं, या फिर इसको हम अपान भी पढ़ रहे होते हैं, और इसको हम कंप्लीटली पढ़ते हैं ए अपान बी, या ए बाय बी, या ए टू बी। ज्यादातर हम फ्रैक्शंस में क्या पढ़ते हैं? ए अपान बी, या आप ये पढ़े ए बाय बी। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूमरेटर को, जो होगा हमारा अपर पार्ट फ्रैक्शन का, और बी रिप्रेजेंट करेगा डिनोमिनेटर को, जो हमारा होगा लोअर पार्ट फ्रैक्शन का। वही बात, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अगर डेली लाइफ में देखें तो जरूरी नहीं है अगर मैं कोई चीज सेल करूं तो वो कंप्लीट सेल करूंगा, या कोई कस्टमर आके मुझसे कंप्लीट चीज लेगा। जाहिर सी बात है, हम बहुत सी चीजें फ्रैक्शन डेली लाइफ में यूज करते हैं पार्ट्स और पीसेस में, तभी हमने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया ताकि हमारी लाइफ में आसानी हो सके और मैथमेटिक्स में भी उस चीज को रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा, तो फ्रैक्शन के होते हैं अब दो टाइप्स, दो काइंड्स होते हैं फ्रैक्शन के। एक होता है आपका कॉमन फ्रैक्शन और दूसरा होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया ये सब क्या है? आपका जो अपर पार्ट है फ्रैक्शन का वो आपका न्यूमरेटर कहलाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। अब जो नॉर्मल फंक्शन है उसके दो काइंड्स हैं, एक कौन सा है? कॉमन फ्रैक्शन, दूसरा कौन सा है? डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन आपका वो होता है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर हो उसको आप कॉमन फ्रैक्शन कहते हो। अब जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगा वो आपका कॉमन फ्रैक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कुछ भी होना चाहिए, बस वो आपका कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, वो आपका कौन सा होगा? कॉमन फ्रैक्शन। एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो को हम अभी आगे पढ़ते हैं। आप बस ये समझे, जीरो के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो उस फ्रैक्शन को आप क्या कहोगे? कॉमन फ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो काइंड है वो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर्स हमने पढ़े थे नंबर सिस्टम में, जैसे 0.1 हो गया आपका, 0.12 हो गया, 0.001 हो गया, कोई भी हो गया आपका, कुछ भी डेसिमल्स नंबर थे। इन डेसिमल्स को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। या अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन सिंपल करके बताऊं तो आप कहेंगे एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में या 10 आता हो या 10 के पावर्स आते हो, चाहे वो पावर अब आपका स्क्वायर हो, क्यूब हो, 10 पावर 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बस उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 10 हो या 10 की कोई पावर हो। 10 की मिसाल के तौर पर 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? 10, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। इस पर 100, इसका मतलब है 10 स्क्वायर है, ये भी आपका फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी एक कॉमन सा नंबर हो, आप उसको क्या कहोगे? कॉमन फ्रैक्शन। अगर उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई पर्टिकुलर 10 की स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, कोई 10 का पावर है, या 10 खुद लिखा हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहोगे? ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या कहोगे? डेसिमल फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन में कोई भी कॉमन डिनोमिनेटर, और डेसिमल फ्रैक्शन में 10 या उसकी कोई भी एक पावर। तो उसके बाद देखते हैं कि हमें किस नंबर को न्यूमरेटर लेना है और किस नंबर को डिनोमिनेटर लेना है। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी एक शेप बना हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, उसमें 4 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। एक ये बॉक्स है आपका, ये एक है, ये है, ये है, ठीक है, आपका ये बॉक्स है। अब देखो, फ्रैक्शन आप लिखोगे कैसे? किसको आप जानोगे कि ये न्यूमरेटर होगा या डिनोमिनेटर होगा? अब देखो, डिनोमिनेटर में आप जो चीज लिखते हो ना वो होती है आपका कंप्लीट पार्ट, आपकी कंप्लीट चीज, आपकी टोटल चीज। अब देखो, इस
टोटल शेप में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है आप डिनोमिनेटर में उसका टोटल नंबर लिखोगे, उसकी कंप्लीट चीज लिखोगे। अब आप न्यूमरेटर में वो लिखोगे जो आप पार्ट चाहते हो, जिस पार्ट को आप लेना चाहते हो, जो आपने पीस लिया है, जो आपने पोर्शन लिया है, या जिस पार्ट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, या आप जो फ्रैक्शन लेना चाहते हो। और मिसाल के तौर पर मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स चाहिए, ये वाला, तो मैं अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा फ्रैक्शन में, कि मेरे पास जितने भी टोटल बॉक्सेस होंगे, जो भी मेरे पास टोटल चीज होगी, उस सबको मैं जो है उसको उस नंबर को मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, और जो मैंने पार्ट लिया, जो मैंने फ्रैक्शन लिया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा, उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। अब मैंने जस्ट एक बॉक्स लिया तो इसका मतलब है मैं न्यूमरेटर में जस्ट 1 लिखूंगा। टोटल मैं किस में लिखूंगा, डिनोमिनेटर में, और जो मैंने पार्ट लिया है, जो मैं फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, उसको मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में लिखूंगा। या फिर आप एक और फिगर ले लें, जैसे ये है, इसमें अब कितने टोटल पार्ट्स हैं, इसमें टोटल पार्ट्स 2 हैं, एक ये है आपका, एक ये है। इसको आप कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर में आप कौन सी चीज लिखोगे, इसका टोटल क्या है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। मतलब इस शेप में टोटल कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स, आप 2 लिखोगे डिनोमिनेटर। अगर मुझे एक चाहिए तो इसका मतलब है मुझे एक ही न्यूमरेटर में लिखना है। अगर मुझे दोनों पार्ट्स चाहिए होते, या फिर इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको मैं अगर 4 पार्ट्स बना लूं, अच्छा 4 पार्ट्स आप इक्वल बनाएंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी इक्वल पार्ट्स में ही चीज बनी होती है। अब लेट सपोज मुझे 3 चाहिए, 1 2 3, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा टोटल पार्ट्स कितने हैं मेरे पास, अब 1 2 3 4 टोटल आप लिखते हो डिनोमिनेटर में, जितना आपने फ्रैक्शन लिया है, जो आपको पार्ट्स चाहिए, उसको आप लिखते हो न्यूमरेटर में। जैसे 1 2 3, इसका मतलब है मैं न्यूमरेटर में 3 लिखूंगा। तो अब आपका इन तीनों पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/4। इन एक बॉक्स का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। 1 आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरेटर को, इसका मतलब आपने किसका पार्ट लिया है, कौन सा फ्रैक्शन है, और टोटल नंबर ऑफ, जो भी टोटल नंबर होगा, जो भी कंप्लीट चीज होगी, वो आप लिखोगे डिनोमिनेटर में। उसके बाद देखो, आपको ये था कि जब मैंने पढ़ाया था आपको कॉमन फ्रैक्शन में, कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़े थे, कि कॉमन फ्रैक्शन कुछ भी नंबर हो डिनोमिनेटर में, आप उसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब देखो 0 की यहाँ पर जो हम फ्रैक्शन में आपको जस्ट बता रहा हूँ, वो इसलिए सिंपल ही बता रहा हूँ। अब देखो किसी भी फ्रैक्शन को हमें पता है, डिनोमिनेटर मतलब होता है उसका टोटल पार्ट, टोटल चीज को, कंप्लीट चीज को आप क्या लिखते हो, डिनोमिनेटर में, और जो आपने न्यूमरेटर में लिखते हो वो आपका टोटल सिलेक्टेड पार्ट होता है, आप ये कह लो सिलेक्टेड होता है, जो आपने लिया होता है, या जो पार्ट आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो अगर आप डिनोमिनेटर में 0 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 0 ही है। 0 को हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो अब अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या किस में इसको आप पार्ट लोगे, या किसको आप चीजें दोगे, तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं। तो क्या करोगे कि आप ऐसे लिखोगे कि मेरे पास कुछ है भी नहीं और मैं किसी को कुछ दूंगा भी नहीं, तो ये चीज बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी ये फ्रैक्शन में काम नहीं करेगी। तो आप इसीलिए भी कहते हो कि फ्रैक्शन में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इसकी भी तुक्की नहीं बनती। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। अब कुछ है ही नहीं तो आप इसको क्या लिखोगे टोटल में, इसका मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी क्या करोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका कॉमन फ्रैक्शन में कोई भी डिनोमिनेटर हो, कॉमन नंबर हो, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को आप देख सकते हैं कि कोई कुछ बन ही नहीं रहा, एक उसकी मीनिंग के हिसाब से भी और एक फ्रैक्शन के हिसाब से भी। आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप किसको क्या पार्ट दोगे, आपके पास कुछ है ही नहीं। 0 का मतलब होता है नथिंग, आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हो, आपके पास कुछ होगा ही नहीं, तो आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसको पार्ट दोगे, क्या कुछ सेल करोगे, कुछ आपके पास है ही नहीं। तो इसलिए आप कहते हो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पर चलते हैं कि फ्रैक्शन के कौन से टाइप होते हैं। ये बेसिकली जो टाइप्स होंगे फ्रैक्शन के, वो हमारे होंगे कॉमन फ्रैक्शन के टाइप। पहले हमने फ्रैक्शन के पढ़े, उसके थे डेसिमल और कॉमन। अब कॉमन के कुछ हम टाइप पढ़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 7-8 तो हो ही जाएंगे, मेरे उससे ज्यादा हो जाएंगे, 10-12 हो जाएंगे मेरे ख्याल से, वो हम इसी लेक्चर में अब कवर कर लेते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन के टाइप्स पर हम चलते हैं। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत फेमस टाइप्स हैं ये, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वो होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, उसको आप क्या कहते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 1/2 है, 1 आपका 2 से छोटा है, 2/3 है, 2 आपका 3 से छोटा है, 9/16 है, 29/48 है। बस हर कोई फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम होगा, इसका मतलब है वो आपका फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि न्यूमरेटर आपका हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से कम होता है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो आपका हमेशा लेस देन 1 होगा। मतलब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन आप पहले क्या है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से
कम होना चाहिए, तो उसका मतलब है वो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना वो आपका लेस देन 1 होगा हमेशा। आप 1/2 को देखें, ये आपका 1 से कम होगा। 2/3 को आप देखें, वो भी आपका 1 से कम होगा। 9/16 हो, 7/11 हो, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो आपका हमेशा लेस देन 1 होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम हो। उसके बाद दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बिल्कुल ही उसके उलट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे 3/2 है आपका, 12/11 है, इन सब में आप देखोगे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो कंप्लीट फ्रैक्शन होगा ये आपका फिर ग्रेटर देन 1 होगा, ये आपका हमेशा 1 से बड़ा होगा। आप 3/2 को जब डेसिमल में करके देखोगे या परसेंटेज में देखोगे, किसी भी इसको या डिवाइड करोगे, तो ये आपका हमेशा रिजल्ट 1 से बड़ा देगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका 1 से छोटा देता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको 1 से बड़ा देगा। ये है आपका प्रॉपर, ये है आपका इम्प्रॉपर। अब एक जो तीसरी टाइप है, ये भी एक टाइप कहें या आप ये कहें कि ये एक इम्प्रॉपर का ही एक अलग फॉर्म है, इसको लिखने का नया तरीका है। होती इनकी वैल्यू सेम ही है, जिसकी वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हो वही आप इसमें भी लिख सकते हो। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, आप इसमें क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन है आप इसमें एक लिखते हो होल नंबर और फिर उसके साथ आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन लगाते हो। एक या बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही लगाना है, आपको इम्प्रॉपर नहीं लगाना, वरना वो गलत हो जाएगा। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको जस्ट क्या लिखना है, एक होल नंबर और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो मैंने लिखा है होल नंबर, एक 1 लिखा है मैंने। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, उनमें से कोई भी आपने एक नंबर रखा, मैंने 1 रखा। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन लगाया। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम हो, तो मैंने वही रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 होल 1/2, इसको आप पढ़ते कैसे हो, 1 होल, क्योंकि ये आपका होल नंबर है, और 1/2, इसको मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाने का तरीका बताया था। तो 1 होल 1/2, ये आपका फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, ये आपका होगा होल फ्रैक्शन, या आप इसको कहते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 होल 7/11, ये भी आपका मिसाल है। 2 होल 4/8, ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पहला जो है वो एक होल नंबर होना, और विदाउट एनी सिंबल, उसी के साथ आप कौन सा फ्रैक्शन रखोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन रखोगे। इम्प्रॉपर अगर आपने रख दिया तो वो आपका क्या होगा, मिक्स्ड नहीं होगा, होल फ्रैक्शन नहीं होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। आई मीन दैट वो कोई फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, उसको आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर आता हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता हो, ये मैंने लिखा है एक होल नंबर और उसके साथ हमने क्या रखे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो w + n/d मैंने इसलिए लिखा होल नंबर, उसके साथ आप क्या रखो, n/। अच्छा ये प्लस मैंने ऐसे ही अभी लगाया है, लेकिन जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखोगे, होल फ्रैक्शन को लिखोगे, तो आप कोई भी सिंबल नहीं दोगे होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में। आप जैसे कैसे लिखोगे, जैसे मैंने कोई और लिखा 2 होल 3/4, ये मैंने लिख दिया, या आप इसको कोई और रख दो 3 होल 1/4 रखो। तो बस आपको क्या बात याद रखनी है, आपको एक होल नंबर रखना है और उसके साथ आपको क्या रखना है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन रखना है। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना और मिक्स फ्रैक्शन है, ये दोनों तकरीबन इक्वल ही होते हैं और इनको हम आपस में कन्वर्ट भी बड़े अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट, जस्ट आप ये समझे कि इनकी फॉर्म्स ही जस्ट जो है वो डिफरेंस है, और इनमें कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये दोनों सेम कैसे हैं और इनकी कन्वर्जन भी आपके लिए इजी हो जाएगी। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा था, कि जिसका जो है वो न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3/2 ले लेते हैं, ये इजी हो जाएगा आपके लिए, जल्दी समझ जाएंगे। ये आपका कौन सा है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, आप उसको क्या कहते हो, इम्प्रॉपर। अब देखो इसी को लिखने का एक और तरीका है जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, उसको होल फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें। अब देखो इसी का ही जो है हम होल फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसी होल फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, दोनों सेम ही होंगे। अब देखो 3/2 ये मैंने रखा, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए कोई भी आप इसको अगर हम होल में करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों फॉर्म सेम है। इसको आप लेट सपोज हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं। आप देखो 2 की टेबल लगेगी एक दफा, इसका मतलब ये आप एक दफा लगाओ कि ये हो गया आपका डिवाइड। अब देखो इसी डिवीजन के चक्कर में हम इसको होल में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें हर जगह काम आएगी, ठीक है, क्योंकि आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो आप इस तरह से डिवाइड करोगे। अब आप इसको होल में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, आपका ये जो क्वोशंट आया, आपका जो ये डिवीजन में आंसर आया, उसको आप होल नंबर बनाओगे, वो आपने होल लिखा। अब जो इस डिवीजन में आपका रिमाइंडर बचा, उसको आप उसके साथ एक न्यूमरेटर लगाओगे जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, और जिसके साथ आपने डिवाइड किया, जो आपका डिवाइजर है, उसको आप लिखोगे इसका डिनोमिनेटर। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा होल फ्रैक्शन, किसी का, इसी का ही। अब देखो 3/2 और 1 होल 1/2 आपका हमेशा इक्वल होगा,
बस फर्क क्या है, ये एक इम्प्रॉपर के फॉर्म में है और ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। अभी देखो ये इक्वल कैसे, एक बार फिर से सुन लो कि ये कन्वर्ट कैसे होगा। ये जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको कन्वर्ट कैसे होगा, आप उसको डिवाइड करोगे। जैसे 3/2 है या आप कोई और भी ले सकते हो, 7/3 है। जैसे फॉर एग्जांपल 7/3 ले लेते हैं। 7/3 आपका क्या है, ये भी आपका एक इम्प्रॉपर है। इसको मैं कन्वर्ट कैसे कराऊंगा, आप 7 को 3 से डिवाइड करोगे। 7 को जब मैंने 3 से डिवाइड कराया, कितनी टेबल लगेगी, 2 टाइम्स लगेगी, 2 3 जा 6। अब आप देखो कितना बचा, 7 में से 6 बचा 1। तो ये क्या होगा, अब आपका जो ये आंसर होगा ना, इसको आप बनाओगे होल नंबर, इसको आप क्या कहोगे, होल नंबर, और उसके साथ आप कौन सा रखते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा रखोगे, ये जो इसका रिमाइंडर बचेगा ना, इसको आप न्यूमरेटर कहोगे, और जो इसका डिवाइजर होगा इसको आप डिनोमिनेटर कहोगे। अब न्यूमरेटर कौन सा होगा आपका 1, डिवाइजर कौन सा होगा आपका 3। तो ये आपका इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया ओ इसका, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 है और इसका होल फ्रैक्शन में कन्वर्शन क्या है, 2 होल 1/3। आप उसको कैसे पढ़ोगे, 2 होल 1/3। अब देखो आप जो भी नंबर्स बन रहे हैं ना होल के, उसमें आप देखो पहले होल नंबर आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ये बात आपको बार बार याद रखनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका मिक्स कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। अब देखो इसी को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इसमें इम्प्रॉपर में। अब देखो इम्प्रॉपर को तो हमने होल में करना सीख लिया कि ये कैसे होगा, कि आप उसको डिवाइड करोगे, फिर आपके पास जो उसका क्वोशंट आएगा वो आपका होल नंबर बनेगा, और उसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, और उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका डिवीजर होगा, जिसके साथ आपने उसको डिवाइड किया है। अब देखो जैसे 3/2 का होल फ्रैक्शन कैसे आया, 1 होल 1/2। अब इस 1 होल 1/2 को आप इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 होल 1/2 लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, ये जो आपका होल नंबर है इसको आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट आएगा वो आप उसके न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे। उस एडिशन का जो रिजल्ट आएगा अब आप उसको न्यूमरेटर बनाकर लिखोगे, और एंड में जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का ही होगा वही उसका ही होगा, बस इसमें और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखो पहले आप क्या करोगे, इस होल नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, करो 1 into 2, इसका मतलब है 2 आया। अब जो रिजल्ट आया 2, उसको आप उसके न्यूमरेटर में ऐड कर दोगे, +1 हो गया। अब आपके पास क्या आया 3। तो 3 अब आप ये कहां लिखोगे, न्यूमरेटर में, और इसका जो भी डिनोमिनेटर होगा वो आप सेम रख दोगे, 3/2। ये देखो कन्वर्ट हो गया। बस इम्प्रॉपर में ये लिखा था, उसको हमने कैसे प्रॉपर में मिक्स में कन्वर्ट किया, देखो 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, एक दफा टेबल लगी। अब आपका ये जो होल नंबर बनेगा वो आपका बनेगा क्वोशंट, और न्यूमरेटर आपका बनेगा ये वाले रिमाइंडर, और उसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, जिसके साथ आपने डिवाइड किया। ये आपका इम्प्रॉपर होल में कन्वर्ट हो गया। अब इसी होल को अगर इम्प्रॉपर में करना हो तो होल को आप इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, आपका जो होल होगा उसको आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, उसी मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को उसके न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दोगे, फिर जो रिजल्ट बनेगा वो आपका फाइनल फ्रैक्शन का जो है वो न्यूमरेटर बनेगा, और जो भी उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही आपका डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन में बनेगा, ठीक है। 3/2 आपका क्या आ गया, ये देखो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। पहले इम्प्रॉपर से हम होल में गए, फिर होल में से आप इम्प्रॉपर में गए, दोनों की देखो वैल्यू सेम है। आप इसको भी डिवाइड कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में करो, वही वैल्यू आएगा, इसको भी आप करो वही आएगा, बस दोनों को लिखने का तरीका अलग है। अब देखो इसमें भी आपका फ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन 1 होता है, और इसका भी आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इसमें तो एक ऑलरेडी होल है भी, तो ये भी आपका हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा टाइप कौन सा है। चौथा टाइप है आपका लाइक फ्रैक्शंस। अब आपको एक से फ्रैक्शन जब ज्यादा हो तो आपको कैसे उनके बीच में क्या है, कुछ कोई रिलेशन है या नहीं है, वो डिफाइन करना हो तो देखें कैसे। एक टाइप होता है आपका लाइक फ्रैक्शन, जैसे ये 1/7 और 2/7। अगर आपको देखना है ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में लाइक हैं या नहीं है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। लाइक फ्रैक्शन आप ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हो, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, या आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो। दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये आपका 1/7 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है। फिर दूसरा फ्रैक्शन क्या है आपका 2/7 है, इसका डिनोमिनेटर भी 7 है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन से फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऐसे फ्रैक्शंस आपके 2 फ्रैक्शंस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी फ्रैक्शंस हो, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शंस आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। ये आपका 3/7 है, 5/4 है, 10/4 है। डिनोमिनेटर को आप डिपेंड नहीं करते, वो आपको कुछ भी हो, बस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या कहते हो, लाइक फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर आपस में सेम हो तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शंस आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। उसी के बरक्स अनलाइक फ्रैक्शंस, वही बात
कि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, इसका मतलब है वो फ्रैक्शन आपस में क्या है, अनलाइक है। जैसे ये 1/7 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका 3 है, तो इसका मतलब है ये आपस में अनलाइक है। या आप इन तीनों को देखो, इन तीनों का भी डिनोमिनेटर अलग है, तो इसका मतलब है ये आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, फ्रैक्शंस का जो है डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक में क्या होता है, सेम नहीं होता। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो चौथी और पांचवी टाइप हो गई। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है कि बस दो फ्रैक्शंस एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंट है, वो आपस में बराबर है, वो आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। जैसे 2/3 है, तो 2/3 अगर सामने लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है वो दोनों क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको डेली लाइफ में देखो ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी केक है, अब ये केक लग नहीं रहा, बस आप मान लें कि ये केक है। अगर मैंने इस केक को 2 ऐसे किए, या फिर अगर मैंने इस केक के 4 ऐसे किए, लेट सपोज, और ये ऐसा मैंने खा लिया है सारा, इसका भी मैंने ये 2 पार्ट्स खा ली। अब देखो इनको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन है तो एक ही चीज ही ना। देखो इस पूरे केक को मैंने कितना केक खाया है, सिर्फ और सिर्फ आधा केक खाया है। इस केक का भी मैंने कितना खाया है, आधा केक खाया है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, कैसे लिखोगे, टोटल पार्ट्स आपके पास हैं 2, और इसको आपने कितना फ्रैक्शन लिया है, इसका पार्ट, एक पार्ट आपने खा लिया है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2। अगर आप इसी को देखो तो ये कितना बनेगा, इसके टोटल पार्ट्स हैं 4, इसका मैंने कितने पार्ट्स लिए हैं, 2, इसका मतलब है 2 में न्यूमरेटर में लिखूंगा, इसका मतलब है 2/4। अगर आप देखो तो इस केक का भी मैंने आधा ऐसा खाया है, इस केक का भी मैंने आधा ऐसा खाया है। तो देखो इसको मैंने कैसे लिखा, 1/2, इसको मैंने कैसे लिखा, 1/2। अभी ये मैं वैसे अभी पढ़ाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि आपको जो है पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊं फ्रैक्शंस की, बाद में इसको डिफाइन करता, लेकिन अब आ गया तो हम कर लेते हैं। अब देखो जब आप सिंप्लीफाई करते हो इसको, तो टेबल दोनों की सेम लगेगी, 2 1 2 2 2 4, 1/2 हो गया आपका। इसका मतलब क्या है, इसका भी ये दोनों आपस में क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्योंकि देखो ना, इस केक को भी मैंने आधा ही खाया है, इस केक को भी मैंने आधा ही खाया है। अब वो डिफरेंट हो सकता है, पार्ट्स में डिफरेंस हो या शेप में डिफरेंस हो, लिखने का तरीका डिफरेंस हो, लेकिन है तो इक्विवेलेंट ही ना। बात तो एक ही है ना, कि ये भी मैंने आधा खाया, ये भी मैंने आधा खाया। तो इन जैसे फ्रैक्शन को आप क्या कहते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये देखो ये भी अब दोनों आपस में तीनों जो है वो इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, जब आप इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे या इनको थोड़ा डीप में लिखोगे, थोड़ा वाज़ेह करोगे, तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि ये आपका ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे ये है 2/3 मैंने लिखा है बराबर है 4/6 के। देखो क्यों, इनको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 2/3 ही लिखा हुआ है। इसको आप जब टेबल लगाओगे 2 to the 4 3 to the 6, इसका मतलब ये क्या है, 2/3। तो ये देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे इसके साथ, तो ये भी 2/3 आएगा, या आप इसको ये कह लो, इसको एक बार सिंप्लीफाई करोगे तो 4/6 आएगा, ये भी इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में सेम हो, अब वो कभी कभी डिफाइन ऐसे हुए, सिंप्लीफाई कम हुए पड़े होंगे, तो आपको लगेगा कि वो सेम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई करो ना, तो इसका मतलब वो सेम होंगे। ये देखो इसको मैंने 2 टाइम्स लगाया तो 4 गया, और ये 3 to the 6। अगर आप इसको बदली सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये देखो ये भी तो 2/3 बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया हो ना, कि मिसाल के तौर पर 1/2 है, इसका मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो आपको ऐसा फ्रैक्शन बताना है जो इस जैसा ही हो, बस आपको उसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका बनाना, तो आप देखोगे कि आप क्या करो, उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी आप नंबर उठाओ, फॉर एग्जांपल मैं 2 लेता हूँ, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। जैसे कौन सा होगा, 2/4। अब देखो 2/4 और 1/2 आपस में इक्विवेलेंट है। एक 1 टाइम टेबल लगेगी, ये इस पर भी 2 टाइम टेबल लगेगी, तो ये क्या होगा, इसका 1/2 का इक्विवेलेंट होगा। या कोई और एग्जांपल ले लो आप इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि ये हो सकता है ये कभी कभी आ जाता है कि इस फ्रैक्शन का मुझे इक्विवेलेंट बताओ, इस फ्रैक्शन का मुझे इक्विवेलेंट बताओ, या कोई भी किसी भी फ्रैक्शन आपको दे देंगे कि बताओ ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप बस डिफाइन कर सको। तो आप बस ये आसानी से समझे कि ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल हो, एक जैसे हो, बस आप उनको क्या कहते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस आप वो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं करके देंगे, तभी आपको लगेगा वो डिफरेंट नहीं है। जैसे ये लिखा था 2/3 और ये क्या है 4/6। आप देखो लिखने में ये अलग अलग नंबर से, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या आप इसको ऐसे और भी करके पता लगा सकते हो। ये देखो जैसे 2/3 है, इसको मैंने लिखा है बराबर 4/6 के। अब ये कैसे पता चलेगी बराबर है या नहीं, आप इसके फैक्टर्स को देखो। 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पर आप लिखो 2 × 2 और एक 1 है इसका, ठीक है। 1 में से हम नहीं लिखते, छोड़ेंगे 1 को छोड़ दें। 2/2। 6 के कौन से हैं, 2 और 3, इसका मतलब है 2 और 3 है।
तो अब देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, ये भी कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचा है 2/3। इसका मतलब है ये वाकई में आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या अगर आपको इसी का इक्विवेलेंट फाइंड करना हो ना, जैसे कोई मुझसे पूछे कि बताओ 2/3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, आप क्या करो, कोई भी एक नंबर उठाओ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, बस आप उसको कहोगे। जैसे मिसाल तो मैं 3 के साथ करता हूँ तो 3 2 का 6 बनेगा, 3 को मैंने 2 से भी किया, 3 को मैंने 3 से भी किया, इसका मतलब ये हो गया 6/9। तो 6/9 भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, आप जब इसके फैक्टर्स भी निकालोगे ना 6/9 के, कौन कौन से होते हैं 2 into 3 और कौन से होते हैं इसके 3 into 3, तो 3 हो गया कैंसिल, आपके पास 2/3 आ गया। तो ये मतलब इसका ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, आपस में बस इक्वल होते हैं, बस वो थोड़े से सिंप्लीफाइड नहीं होते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो इक्विवेलेंट नहीं लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या वो जो मैंने केक वाली मिसाल दी कि इस तरह हम डेली लाइफ में इसको यूज करे होते हैं कि ये इक्विवेलेंट क्यों है। उसके बाद हम एक और टाइप देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन। हम उसको पढ़ रहे होते हैं। यूनिट चीजें आपने बहुत पढ़ी होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूनिट सर्किल पढ़ा होगा, या कहीं और आपने यूनिट्स को देखा होगा, बहुत जगह आपने यूनिट वर्ड का सुना होगा। तो वहां पर एक ही चीज हमेशा हो रही होती है और कहीं कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक नंबर की वजह से हम उसको हर चीज में, फ्रैक्शन में हो, परसेंटेज में हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री में हो, किसी भी चीज में हो, उसको आप वो नाम दे देते हो। जैसे अब कौन सी ये टाइप होगी, मेरे ख्याल से टाइप हमने पढ़ी 6, तो 7वीं टाइप आपकी क्या होगी, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आपका ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर आपका 1 हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, इसका मतलब है वो आपका यूनिट फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपका फ्रैक्शन न्यूमरेटर आपका क्या हो, 1 हो। अगर आपका किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, इसका मतलब है वो आपका कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर में 10 हो, 30 हो, 100 हो, कुछ भी हो, उसको आपने कुछ नहीं कहना, बस आपको देखना है अगर न्यूमरेटर में 1 है तो इसका मतलब है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो यूनिट फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन कौन सा होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन आप ऐसे फ्रैक्शन को कहते हो जिसके न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ऐसे आपने बहुत से प्रॉब्लम्स देखे होंगे जब आप सिंप्लीफाई करते हो और यहाँ पर लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रैक्शन है। अब देखो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है। या एक और मिसाल ले लो, 1/2 लिखा हो वहां ऊपर और डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ हो 3/4। ये देखो न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। अब कोई भी फ्रैक्शन हो उससे हमें मतलब नहीं है, बस न्यूमरेटर में भी एक बड़ा आप ये कहें, एक बड़ा फ्रैक्शन जिसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन लिखा हुआ हो और नीचे भी एक फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या कहते हो, कंपाउंड फ्रैक्शन। तो ये भी एक टाइप होती है फ्रैक्शंस को। तो अभी एक और दो और होंगी मेरे ख्याल से, उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो आपने समझ लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट थी आपकी जो है वो कन्वर्शन, आपकी इंपॉर्टेंट थी कि कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे इंप्रॉपर को कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो, मिक्स में कन्वर्ट करना हो, या आपका कंपाउंड हो गया, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में बार बार आता है, कहीं यूज नहीं होता, बस ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया।